इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न की टूल्स के स्केच टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पैटर्न की कमांड को एक्टिव करने के लिए पहले तो आपका स्केच जो है वो एडिटिंग मोड में होना चाहिए। तो मैं अपने स्केच टूल को एडिटिंग इन्वायरमेंट में ओपन कर लेता हूँ। देन मैं इसको नॉर्मल टू व्यू में ले आता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास एक सर्कल जो है वो स्केच जो है उसका यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। देन मेरे पास यहाँ पे देखें लीनियर स्केच पैटर्न की जो कमांड है वो एनेबल हो रही है और इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न की कमांड भी अवेलेबल है। लीनियर स्केच पैटर्न की कमांड में जब आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर लीनियर पैटर्न से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम इन सब ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन वन के अंदर आपके पास बेसिकली कंट्रोल से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक पैटर्न डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपने उसकी किस डायरेक्शन के अलोन उसका पैटर्न क्रिएट करना है, लीनियर पैटर्न क्रिएट करना है। अगर आप इस रिवर्स डायरेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो पैटर्न है जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन होगी उसके रिवर्स में ऐड होगा। देन मेरे पास यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ऐड करना है अपनी इंटरसेंस के दरमियान। लाइक ये मेरे पास एक इंस्टेंस है, इसी तरह से एक इसका और पैटर्न क्रिएट होगा तो वो सेकंड इंस्टेंस बन जाएगा एंड सो ऑन। तो जो उसकी डिमेंशन की स्पेस है वो आपकी एक्स एक्सिस के अलोन आपके उस इंस्टेंस के दरमियान मेजर्ड होगी। तो ये अगर इस बटन पे क्लिक कर देते हैं डिमेंशन एक्स बेसिस के ऊपर। सेकंड मेरे पास उनकी कॉपीज हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस को ऐड करना है, उसका पैटर्न करना है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगेन यहाँ पे आप उनको एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी एंगुलर डायरेक्शन के अंदर आप अपने इंस्टेंस को पैटर्न कर सकते हैं। देन मेरे पास डायरेक्शन टू है। इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन आपकी यहाँ पे डिफाइन की होगी उसी के साथ आप वाई के अंदर भी अगर अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और वाई की डायरेक्शन भी आपके साथ साथ इन इंस्टेंस के लिए यूज होगी। अभी हम इनको अप्लाई भी करते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे फर्दर टू ऑप्शन है, एंटिटीज टू पैटर्न और इंस्टेंसेस टू स्किप। एंटिटीज टू पैटर्न का क्या मतलब है? एंटिटीज टू पैटर्न का मतलब ये है कि जो भी एंटिटीज आपकी इस पैटर्न बोर्ड्स में होगी उसको आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो आपकी ग्राफिक्स विंडो में है उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे शो होंगी, मतलब जिसको भी आपने सिलेक्ट किया होगा एंटिटीज को। लाइक ये मेरे पास एक एंटिटी है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में मेरे पास शो होगी। इंस्टेंसेस टू स्क्रिप्ट के अंदर जिन पैटर्न को आप शो नहीं करवाना चाह रहे, डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे ग्राफिक्स विंडो पे, उसको आप अनचेक कर सकते हो। तो लेट्स डू ऑल दीज ऑप्शन वन बाय वन। तो सबसे पहले जी क्या करते हैं हम यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न के अंदर मैं अपने इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखें आर्ट वन जो है वो शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये डायरेक्शन है एक्स में और यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल जो है उसका प्रीव्यू शो हो गया है, जहाँ पे मुझे इस ऑन हैंड भी एक ऑप्शन आ गई है जहाँ पे स्पेस और इंस्टेंस की ऑप्शन अवेलेबल है। मोर ओवर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेस इसकी 15 मिलीमीटर की ऐड करूँगा तो अब जो डिस्टेंस मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान होगा वो 15 मिलीमीटर होगा। देन मुझे एंटिटीज जो है वो स्पेसिफाई करनी है। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 5 एंटिटीज जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें 5 सर्कल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 जो इनकी कॉपीज क्रिएट होगी और फिफ्थ वन जो आपका बेस स्केच था, जो ओरिजिनल स्केच था। ठीक हो गया। देन मेरे पास डिग्री की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 15 डिग्री ऐड करता हूँ सपोज, तो क्या होगा, मेरा जो सर्कल का पैटर्न होगा वो 15 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट होगा। बट फिलहाल मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा, तो लेट्स चेंज इट बैक टू 0 डिग्री। डायरेक्शन टू के अंदर अब हम अगर इसको भी अवेलेबल मतलब एनेबल करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लेट्स से तो 2 करता हूँ तो ये देखिए इसी की एक कॉपी अप साइड मूव हो जाएगी। सपोज मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में डाउनवर्ड शो करवाना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एक्स
डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे मूव हो जाएगी यूजिंग दिस रिवर्स डायरेक्शन बटन। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड पोर्शन जो मुझे चाहिए। और अब मुझे यहाँ पे कितनी एंटिटीज चाहिए मतलब, और इसके साथ साथ फर्दर जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे 20 का डिस्टेंस ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका ये पैटर्न जो है लीनियर पैटर्न कुछ मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर दिया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट अब हम अगर मूव करें एंटिटी जो स्किप करना चाह रहे हैं, जो इंस्टेंसेस आप स्किप करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिजेंडा डॉट्स में शो हो रहे हैं। लाइक मैं जिस मिजेंडा डॉट पे क्लिक करूंगा वो एंटिटीज जो हैं वो इंस्टेंस जो आपका क्रिएट हुआ था यूजिंग द लीनियर पैटर्न वो डिसेबल हो जाएगा। इट मीन्स कि जब आप इस पैटर्न को क्रिएट करेंगे तो ये दो इंस्टेंस जो है वो उनका पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। सेम जिस भी एंटिटी इंस्टेंस को आप क्लिक करते जाएंगे वो आपके ऐड नहीं होंगे। तो ये मेरे पास इसका फाइनल प्रीव्यू है। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये देखें मेरे पास यहाँ पे उसी सर्कल की कॉपीज जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं लीनियर पैटर्न के थ्रू। अगर आपका इस सर्कल में कोई चेंजेस होती हैं, लाइक से 8 को हम 7.5 डाया डिफाइन करते हैं, तो जैसे ही इसमें चेंजेस हुई बाकी सब सर्कल भी चूंकि इसके साथ रिलेशनशिप में है जिनकी हमने टॉपिक्स क्रिएट किए वो सब भी उसी डाया के हो जाएंगे जो भी आपने डाया चेंज किया होगा। फर्दर अगर आप इस को एडिट करना चाहें इस पर डबल क्लिक करें तो आप इसको एडिटिंग मोड के अंदर स्केच के अंदर फर्दर जो डायमेंशन वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं लाइक जो यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये स्केच जो है आपका क्रिएट हो जाएगा यूजिंग द लीनियर पैटर्न। मोर ओवर अगर मैं इसको अगेन एडिट करता हूँ और लीनियर पैटर्न पे जाऊंगा अब यहाँ पे अगेन आपके पास कमांड एक्टिव हो जाएगी और जिस भी इंस्टेंस को आप क्लिक करेंगे उसकी फर्दर कॉपीज जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इस लीनियर पैटर्न को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी इस लीनियर पैटर्न पे राइट क्लिक करें और एडिट लीनियर पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन एडिटिंग मोड में आ जाएंगे जिसमें आप फर्दर इसकी एडिटिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे जो हमने इंस्टेंस को स्किप किया था उनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए मैं डिलीट कर सकता हूँ। मोर ओवर अगर मैं क्लियर सिलेक्शन कर दूंगा तो सारे इंस्टेंस जो हमने सिलेक्ट किए थे वो सब एनेबल हो जाएंगे। और लेट्स से कि मैं इसकी वाई डायरेक्शन को 2 यूनिट तक मूव करना चाह रहा हूँ और ओके करेंगे और ये देखें मेरा लीनियर पैटर्न जो है वो अपडेट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप लीनियर पैटर्न को किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में। ओके तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी कमांड है दैट इज द सर्कुलर पैटर्न उसको देखेंगे। और इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड ओपन करता हूँ उसकी जो फाइल है दैट इज सर्कुलर पैटर्न। और यहाँ से अब हम इस स्केच को एडिटिंग मोड में ऑन करेंगे और अब मुझे इसकी जो पहले तो नॉर्मल व्यू कर लेते हैं और अब मुझे यहाँ पे इसका सर्कुलर पैटर्न जो है वो क्रिएट करना है। तो अगेन लीनियर पैटर्न के अंडर हमारे पास सर्कुलर स्केच पैटर्न की ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास सर्कुलर पैटर्न की जो ऑप्शन है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर आपने मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया और ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल का सर्कुलर पैटर्न जो है वो ऐड हो जाएगा और दिस वन इज द बेस पॉइंट जिसके अलोन यहाँ पे इसके पैरामीटर्स ऐड होंगे। देन आप यहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान इसका डिस्टेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं जो कि अभी 0 0 है जो कि ये होम पॉइंट कंसीडर हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो ये देखें इसका पैटर्न एक्स में 10 मिलीमीटर मूव हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट और वाई में 0 है। लेट्स से इसको भी 10 कर देते हैं तो ये देखें ये मेरे पास अब इसका बेस पॉइंट आ जाएगा। तो ये बेस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है जिसके अलोन आपके ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पैटर्न क्रिएट होगा। लेट्स चेंज इट्स बैक टू 0। देन यहाँ पे एंगल है जो कि 360 डिग्री मतलब कंप्लीट इसका 360 डिग्री जो है पैटर्न क्रिएट होगा। यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे जब आप डायमेंशन रेडियस पे क्लिक करते हैं और उसके साथ साथ डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग पे क्लिक करें तो ये सब ऑप्शन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे।
अगर ये सिलेक्टेड है इक्वल स्पेसिस तो एंगुलर स्पेसिस की ऑप्शन फिर आपकी डेफिनेटली डिसेबल रहेगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इक्वल स्पेसिंग, मतलब कि जो हर एक सर्कल है जिसका पैटर्न आप सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं वो इक्वल स्पेस के साथ होगा। यहाँ पे लेट्स से मैं इंस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ और मैं यहाँ पे 8 सर्कुलर पैटर्न जो है इस ऑब्जेक्ट के डिफाइन करूँगा। देन यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है डिस्टेंस जो कि 40 मिलीमीटर अपार्ट है। लेट्स चेंज इट टू 50 और ये देखें मेरे पास 50 और ये सो ऑन मेरे पास इसका सर्कुलर पैटर्न ऐड होता जा रहा है, लेकिन ये इक्वल स्पेसिंग के साथ होगा। अगर मैं डायमेंशन एंगुलर स्पेस पे चला जाऊं और देन आप देखें तो यहाँ पे भी उसी तरह से मेजर होगा डिस्टेंस, और उसके साथ साथ अगर यहाँ से मैं एंगल जो कि 45 डिग्री है इसको चेंज कर दूं 55 डिग्री, सॉरी ये मेरे पास 45 ही रहेगा, ये जो मेरा एंगल है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे बहरहाल डिफरेंट ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करने के लिए। मोर ओवर आप लीनियर पैटर्न की तरह इंस्टेंस टू स्ट्रिप के अंदर उन ऑप्शंस को भी स्ट्रिप कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहरहाल इसको इक्वल स्पेस में करते हैं, इसको अनचेक करते हैं इक्वल स्पेस, और यहाँ पे इसका होम पॉइंट हम 0 0 डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंस टू स्ट्रिप के अंदर हम इन दो बटन्स को अनचेक कर देते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास सर्कुलर पैटर्न जो है वो ऐड हो जाएगा। मोर ओवर लेट्स से कि मैं एक और पार्ट फाइल ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन पे एक स्केच जो है वो ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसका डायामीटर मैं 25 डिफाइन करता हूँ। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लीनियर पैटर्न ऐड कर लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का, और हम इसकी कोई 5 कॉपीज कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ये मैंने ओके कर दिया, ये मेरा पैटर्न आ गया। अब नेक्स्ट मैं सर्कुलर पैटर्न पे जाऊंगा और सर्कुलर पैटर्न में मैं अपनी इन ऑप्शंस को मतलब इन कमांड्स को सिलेक्ट करूंगा। तो सेम जो आपको मैंने 3D इन्वायरमेंट के अंदर दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे आपका सिर्फ सिंपल स्केच इन्वायरमेंट में भी उसी तरह से जो सर्कुलर पैटर्न है वो ऐड होगा। लाइक ये मेरे पास, सॉरी, ओके तो यहाँ पे मैं अगेन सर्कुलर पैटर्न पे जाऊंगा और यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में मैं 1 बाय 1 इन स्केच को ऐड करूंगा, और यहाँ पे देखें जो मेरा सर्कुलर पैटर्न है जितने भी हमने फीचर्स को ऐड किया था वो सब यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं इन 4 सर्कुलर में। इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये देखें मेरे पास सर्कुलर और उसके साथ साथ जो उनकी कॉपीज हैं सर्कुलर पैटर्न की वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट चेंज इट्स टू 4, और इसी तरह से ये जो आपका मेन पॉइंट है मेन ये वो बेस पॉइंट है जिसके अलोन आपके पैटर्न जो है वो क्रिएट होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फर्दर डिस्टेंस इनका कंट्रोल कर सकते हैं लाइक 50, ये देखें इसी तरह से एंगल। तो ये सब डिफरेंट ऑप्शंस जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं लीनियर और सर्कुलर। और अगर सिंपल एक ही एंटिटीज को आपने सेलेक्ट किया तो जाहिर बात है एक का ही पैटर्न क्रिएट होगा, और जितनी ज़्यादा आप एंटिटी सेलेक्ट करते जाएंगे और जो भी आपकी ऑप्शन होगी उसको आप यूज कर सकते हैं पैटर्न क्रिएट करने के लिए लाइक दिस, ये देखें। और इंस्टेंस टू स्ट्रिप के अंदर जिस भी ऑप्शन को आप अनचेक करेंगे डेफिनेटली वो पैटर्न आपका अनचेक हो जाएगा। सिंपल चेक मार्क पर क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड हमारे स्केच एंटिटीज थी उनका सर्कुलर पैटर्न जो है वो ऐड हो गया। थैंक यू।